आ जाओ। अरे तुम यूँ बताओ अरे यार शांति से भैया, शांति क्योंकि भविष्य में अब मालूम है बहन बेटी आगे का जीवन कैसे बिताएंगी, कैसे जिएंगी, कैसे क्या करेंगी। लेकिन इस तरह की अगर घटना होती है तो हम सबको आगे बढ़ के उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसे अपराधी दृष्टि से देखना चाहिए। बेटी तो बेटी है, उसे नहीं मालूम था कि हमारे साथ कोई घटना होने वाली है, तो बेटी का कोई दोष नहीं, इस परिवार का कोई दोष है, हम सभी का दोष नहीं है। एक विश्वास से उसने मारा है और उसको सजा दिला के हम आजीवन की करवा के ही रहेंगे, फांसी करवा के रहेंगे। जो भी प्रावधान होगा उसका उसे आजीवन सजा तो मिलनी ही मिलनी है, वो जीवन में जी नहीं पाएगा जिस तरह से। और आप सबने इतनी जनसंख्या जोड़ करके जो न्याय की मांग की, आपको न्याय मिलेगा और तब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम आपके विधायक आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत, राम रक्षा। जहाँ जहाँ ये संभवतः गया था, आप लोगों के भी संज्ञान में आई गई होंगी, जैसे कैथरी गया था एक, उसके बाद आगरा में कहीं गया, उनको भी टच किया, उनको डिटेन भी किया, उनसे पूछताछ भी करी। अभी जो हमारे पास जानकारी आई है उसमें ये सूचना है कि कहीं ये जयपुर में छिपा हुआ है, तो वहाँ पे भी हमने टीम भेज रखी है। और लगातार जिन लोगों के संपर्क में पहले आया था, इसके रिश्तेदार जो भी थे या परिजन थे, उनसे उनको भी हम मॉनिटर कर रहे हैं। तो हम जल्दी इसको जो है, क्योंकि सेंसिटिव मैटर है हमारे संज्ञान में, सबके में है इस चीज़ के बारे में, और मैं इसको डेली बेसिस पे जो है मॉनिटर कर रहा हूँ। और सेंसिटिविटी को ही समझते हुए उसी दिन जब घटना हुई शाम को ही उसका मेडिकल, मैंने कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट किया था तुरंत ही बोर्ड से करा दो, मेडिकल हो गया। बयान नेक्स्ट डे हो गया मेरे पास कोर्ट में, नेक्स्ट डे कोर्ट में बयान किया। क्योंकि कई बार क्या ऐसे में प्रयास ही होते हैं किसी ना किसी के कि कुछ सेटलमेंट कर दें, ऐसा कुछ करते हैं, वैसे कोई स्कोप ना रहे, क्योंकि घटना जो है काफ़ी घिनौनी है इस तरह की। और कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी हम उसको दस्तयाब भी कर दें। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि सारी पब्लिक 3 दिन का टाइम दे रहे थे, 7 दिन का दे रहे थे, उतावली हो गए, सभी तरीके के लोग होते हैं, 24 घंटे। फिर मैडम आ गई, प्रधानी थे। हमारे धौलपुर जिले की बहुत दुखद घटना एक बच्ची के साथ जो कृत्य हुआ है, ये बहुत ही दुखद है। इसकी माँ भी रो रो के बुरा हाल है, लेकिन मैं तो यही कहूंगी ये एक समाज के लिए दुखदाई नहीं है, सर्व समाज के लिए दुखदाई है। सभी की बेटियां सभी की सम्मानीय है, और मैं तो यही कहूंगी कि सभी बच्चियों को सम्मान मिलना चाहिए, सभी बहन बेटियों को सम्मान मिलना चाहिए। जिस तरह से एसपी साहब ने, कलेक्टर साहब ने जो ढांढस बनाया है कि जल्दी से जल्दी हम इस व्यक्ति की गिरफ्तारी करेंगे, क्योंकि उसका और भी बैकग्राउंड खंगाल के देखा, वो वाकई में बहुत हाफ माइंड समझ लो, कुछ भी समझ लो, लेकिन इस तरह के कृत्य वो करता आया है। उसके परिवार में भी कोई नहीं मिला है, देखा गया है। तो उसे कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से भी यही कहा है मैंने कि इस पीड़ित बच्ची की, इस परिवार को आप जितनी भी कानूनी मदद कर सकते हैं इस परिवार की करें, जिससे इनको ढांढस मिले। और आज एक बेटी ने इस आवाज को उठाया है, ऐसी कई बेटियां भी होंगी जो उनकी आवाज दबा दी गई है समाज। जिस तरह से एक नाबालिग बच्ची के साथ में जो जघन्य अपराध हुआ है, उसके बदले में समाज संदर्भ में समाज के सभी समाज के प्रतिनिधियों ने और समाज ने ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को, और जल्दी से जल्दी अपराधी को पकड़े और पकड़ करके उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। कल ही मुख्यमंत्री जी द्वारा महिला सम्मेलन की बात हुई थी। महिला सम्मेलन में जिस तरह से महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो हम चाहते हैं कि इस तरह के अपराध किसी भी समाज के लिए बहुत ही घिनौनी बात है, वो नहीं होनी चाहिए। और प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा इसको जल्दी से जल्दी कड़ी सजा दिलवानी चाहिए। समाज ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, एसपी साहब ने भी आश्वासन दिया है, कलेक्टर साहब ने भी, कि जितनी जल्दी होगा उसको हम पकड़ेंगे और उस पर बहुत जल्दी और इनाम भी घोषित करेंगे, जिससे कि वो जल्दी पकड़ में आए।
धन्यवाद।